उनको दुआ दे रही हूँ कि उनके हस्बैंड भी शादियां करें और आए 2-2, 3-3 महीने घर पर ही ना आए, आपको टाइम ही ना दें, और आपकी शादी को भी 8-10 साल गुजरे हुए हों, आपके बच्चे हों, और नई शादी वो करे और फिर इग्नोर करे आपको, रातों में अकेले रो भी सही और चैनल भी साथ में चल। पता नहीं कितनी इन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं, हजारों की तादाद में अब तक इन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन यकीन करो कि इतना सा भी कुछ नहीं कर सके, मेरा इतना सा भी कुछ नहीं कर सके। और अभी भी लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद इतना सा इसका कोई हम नुकसान कर सकें। तो यकीन करें कि इन सब के लिए मैं एक ही काफी हूँ। काफी टाइम से ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे गिरा नहीं पा रहे और इंशाल्लाह कभी गिरा भी नहीं पाएंगे। ये इनकी सोच है, क्योंकि मेरे साथ मेरे सपोर्ट में मेरा अल्लाह है। आज सुबह सुबह हमारे घर में क्या पक रहा है, हलीम पक रहा है। सबसे पहले मैंने ऑयल यहाँ पर गर्म करने के लिए चढ़ा दिए, और इतने सारे प्याज ये सारे मुझे ब्राउन करके निकालने, एक ही दफा नहीं डालना। और इसके अलावा साथ में ये सारी दालें मैंने निकाल के रख। अच्छा, इन सारी दाल को जो है ना मैं अभी भिगो के रख देती हूँ जब तक हम अपनी प्याज को ब्राउन करते हैं। तो प्याज इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ। हमारा घी कब से गर्म होने के लिए तैयार है। और ये जो इतना ज्यादा आपको ऑयल दिख रहा है ना, इसको मैंने ब्राउन करना है प्याज को, और प्याज को तो खैर बाहर निकाल लेना है, इसको ड्राई करने के लिए हमने रखना है। इसके साथ साथ मैंने ये बड़ा वाला अपना पतीला भी वॉश कर लिया है, और बाकी हलीम जो है हमने इसमें पकाना है। इसके अलावा जो है ना मैंने लेमन, हरी मिर्ची ये सारे वॉश करके यहाँ पर रख दिए हैं। इसको जब ये हमारा हलीम तैयार हो जाएगा ना, कट करके ऊपर डालना है। और इसके अलावा अदरक भी है, अदरक फिलहाल मैंने यहाँ पर नहीं निकाला हुआ। वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे प्याज भी देखें 1-2 नीचे गिर गए। और बाकी रूम की कुछ इस तरह की हालत है। डेली की तरह इस घर को साफ करना है। एक मेरा शहजादा अभी सो रहा है, बाकी दोनों तैयबा आए दोनों उठ गई हैं। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं बोलना। और इधर से भी जलने की स्मेल आ रही है। नहीं जले, इनको भी मैं साथ साथ देख रही थी। वैसे ये बस सही से ब्राउन हो गए, अब इनको निकाल लेती हूँ। चूल्हा भी जो है ना बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। ये ज्यादा शुक्र है कि जले नहीं है, सही से वैसे फ्राई हो गए। तो कैमरे को मैं रख देती हूँ, ऐसे ना हो कैसे करते करते और ज्यादा जल जाए। बाहर भिंडी वाले आ गए। आज हमारे घर में हलीम पक रहा है। आज जिस दिन मुझे सब्जी नहीं चाहिए होती ना, देखो अब कितना शोर कर रहे हैं। जिस दिन सब्जी नहीं चाहिए होती उस दिन सब्जी वाला आ जाता है। अब घर पे सारे मसाले, अब चले जाओ। प्याज जो है ना मैंने निकाल के सारे यहाँ पेपर पे फैला दिए ताकि इनका ऑयल जो है ना पेपर पे चला जाए। मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था तो मैंने बच्चों की ये ले लिया रजिस्टर की। अच्छा, यहाँ पर ऑनियन जो है ना फ्राई हो गया अच्छे से और बहुत ही मजे के, मैंने भी टेस्ट किया। इनको जो है ना मैंने फैला के यहाँ पर पेपर पे रख दिए। न्यूज़पेपर मुझे मिले नहीं, और इसका जो ऑयल है वो हमने वेस्ट नहीं किया। उसमें देखिए मैं चिकन यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ। इसमें हल्का सा चिकन हमारा जैसे फ्राई हो। उसके बाद मेरे खुद के कोई मसाले नहीं है, मैंने शान का मसाला इसमें ऐड करना है। हलीम का जो शान मसाला होता है ना, वो इसमें मैंने ऐड करना है। उसको हल्का सा पकाना। अब इसको थोड़ा सा टाइम रहता है ना। अच्छा, तो जैसे हम ये डालेंगे ना, उसके बाद हल्का से इसको पकाना है। उसको पकाने के बाद फिर ये दालें जाएंगी हमारी सारे। ये डालते ही फौरन इसमें पानी ऐड करना है। इसके अलावा टमाटर, मिर्ची और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना। तो चिकन हमारा 2 किलो है सारा, ये बोनलेस है। इसके अलावा 3 पैकेट छान मसाला के मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, किसी को ज्यादा स्पाइसी पसंद है ना, तो इसके अलावा लाल मिर्ची भी थोड़ी सी वैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें 3 पैकेट ऐड कर रही हूँ, तो ये काफी हो जाएंगे। तो अभी ये दूसरा पैकेट इसमें जाएगा। तो अभी ये लास्ट तीसरा जा रहा है। मसाला ऐड करते ही ना इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है। मैं मोबाइल बार बार इसलिए रख देती हूँ क्योंकि आज बड़ा पतीला पक रहा है और इसमें चम्मच नहीं चलाया जाता। अगर मैं मोबाइल को पकड़ लूँ तो मोबाइल को रख के इसको पकाना पड़ेगा। देखें एक हाथ से ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। मेरा भी दिल कर रहा है कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, तो 1 चम्मच जो है ना लाल मिर्ची का मैं एक्स्ट्रा से ऐड करने लगी हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें ऐड किया। वैसे तो शान मसाला में नमक था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी इसमें कम होता है ना, तो ऐड करना पड़ता है। तो चिकन भी और जो इसमें मैंने मसाले ऐड किए वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम अपनी हलीम की दालें सारी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, दाल तो इसमें मैंने अब ऐड कर ली है। अब ये वाले 4 बॉल तकरीबन इसमें पानी के जाएंगे और 3-4 बॉल जैसे कि जाएंगे। इसी तरह से 3-4 घंटे भी ये पकता ही रहेगा, आराम आराम से ये पकेगा। आगे इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना फिलहाल। तो ठीक, अली का तो इधर दिल लगा हुआ था, अभी अली को लेने के लिए आ गए। सभी चला रहे ना। अच्छा, आज हमारे घर में भी हलीम पक रहा है, हमने भी बांटना है। हम भी शाम को बांटेंगे। चलो अभी आप लोग बांट के और फिर हमारा पक जाए, हम भी बांटे। माओ की दोस्ती बस तैयबा से ही है। आयत से, मुस्तफा से, किसी से भी माओ की नहीं बनती जितना तैयबा से बनती। आपके साथ भी नहीं बनती। आपने फिर से मेरा बैग उठा लिए। रहने दो। अभी 19 बोल रही है। 18 के बाद आयत क्या आता है? 19। हाँ,
अच्छा अच्छा, खोलने दो। आप एक और उठा लो, इसे एक और दे दो, ये लिखने दो इसे। 1 2 3 4 5 कह रही है 1 2 3 4 5 लिखो। 9 10 गुड गर्ल, ये पूरी काउंटिंग लिख लिया है इतने। Let's go bingo. अच्छा, लेट्स गो विंगो, पता नहीं क्या कह रही है। बिंगो क्या बनाया आयत ने? येलो कलर आयत, Yellow. येलो है। ये बहुत सारे कलर हैं आयत के पास। आपने फ्रेश हो लिया मुस्तफा? देखो मैं सबके लिए क्या बना कर लाई हूँ। आयत नीचे भी लाइनें मार दी और मुंह भी सारा गंदा किया हुआ है। हाँ तैयबा आ जाओ, आप सैंडविच खा लो। तैयबा मेरी अच्छी बच्ची, समझदार बच्ची। अभी तैयबा की ड्राइंग शुरू हो गई है और इसने सब कुछ गंदा कर देना है। मुस्तफा आ जाओ मेरा बच्चा नीचे बैठ के। मुस्तफा की ड्राइंग भी अब काफी अच्छी हो गई है। अब तैयबा यहाँ से छुपा रही है, इसको पता चल रहा है। चल गया बता। हाँ दे दो। आयत का फेवरेट सैंडविच बना हुआ है, मार्कर के पीछे पड़ी हुई है। दिख गए मार्कर, दिख गए, अभी नहीं छोड़ेगी बस। जी मामा ने एक पेंसिल लाई। ये कौन सी इंग्लिश है? अभी लगता है सैंडविच दिखे इसको। बैठो। तो छुपा लो मार्कर, अभी छुपा लो। ये पकड़ो। नहीं अच्छा रख दो। बस ये पकड़ो। वाह, लेकिन फिर भी बेहतर है मुस्तफा पहले से। ये भी अच्छी है, पहले से आपकी ड्राइंग बेहतर हो गई है। बस बनाया था, उसके बाद मैं बोर हो रहा था, फिर मैंने ये भी बना दिया। आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। पहले ऐसे लगता था जैसे 2 साल का बच्चा ड्राइंग कर रहा है। तैयबा के साथ साथ मुस्तफा को भी शौक चढ़ गया ड्राइंग का, अच्छी कर लेता है। अब आयत की बारी है, आयत को भी तो कुछ सीखना चाहिए। हाँ ये तंग करेगी, आप अपनी चीजें संभाल के रख दो, नहीं देगी किसी को। ओनली वन आयत, किसी को कुछ नहीं दे रही। अच्छा दे दो, थोड़ी देर के लिए दे दो, चुप कर जाए। तैयबा आप भी दे दो। वो कह रही है मेरी चीजें ये छुपा ना दें, इसीलिए। ये गुस्सा कर रही है। और मैंने अपने लिए निकाला है ये वाला सूट। अभी मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। एक ही दफा मैंने इसको पहना था, जब मैं अपने मैके फारूक भाई के घर जा रही थी तब पहना था, और उसके बाद फिर मैंने इसको नहीं पहना। तो आज सोच रही हूँ कि ये है भी पतला, अभी जैसे गर्मियाँ हैं। खाना भी हमारा तैयार हो गया है, बस अभी मैं फ्रेश होती हूँ और फिर हमने ये खाना बांटने के लिए जाना है बाहर। इनको पहले सैंडविच बना दिए कि जब तक हलीम तैयार होता है तो बच्चे इतना टाइम भूखे ना बैठे रहें। तकरीबन 3 से 4 घंटे तो हलीम लेता है। कपड़े मैंने जल्दी इस्त्री कर लिए, लेकिन इसके साथ का ट्राउजर जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो मैंने इसके साथ ब्लैक टाइट्स मैच कर लिया है कि वो पहन लूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। सब बच्चा बन के बैठा हुआ है, जैसे अभी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई भी करनी है और वो बात में याद आ रही है। कौन सी? दुआ में बारिश मांगो तो पूरी होती है। अच्छा हाँ, कल जो है ना मेरा एक अल्फाज उलट हो गया, जिसको बाबर इतना देर से मुझे खींच रहा ना इस बात पे। मैं कुछ भी कहती हूँ, कहते हैं दुआ में बारिश होती है। क्या है बाद में वीडियो देखी, वो असल में था कि दुआ बारिश में अगर दुआ मांगी जाए तो पूरी होती है। और मैंने क्या कहा, दुआ में बारिश मांगो तो कबूल होती है। तो पूरी होती है। दुआ में बारिश मांगो तो पूरी होती है। हाँ मैंने ऐसे कुछ उल्टा बोल दिया था जल्दी में। पूरा ही उल्टा था। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो आज 9 मुहर्रम का दिन है, तो आज हमने न्याज देनी है। न्याज के लिए मैंने सुबह उठते ही जैसे कि हलीम चढ़ा दी थी। हलीम अभी हमारी पक चुकी है। इसके अलावा आपने बांट दिया सब कुछ। हम लोगों ने वो पानी बनाया था। पानी मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो बॉक्स लेकर आए बाहर से, जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, उसमें ना पैक करके सबके घर भिजवा देंगे या फिर बांटेंगे जिस तरह से भी। ये भी हेल्प कर देगा बांटने में थोड़ी सी आधी। तो हाँ ये अपने घर। बाबर खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू तो मजे की आ रही है। अब इसका फेस भी रिवील कर दे। तो ये सारे बॉक्स हैं जो कि मैंने मंगवा लिए हैं, और भी ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैसे लेकर आए हैं। और हलीम मैंने इतना ज्यादा नहीं पकाया। इसके साथ ये सारे मसाले हैं जिसकी हमने तैयारी की है। लेमन होगी, हरी मिर्ची भी, अदरक हो गया, और प्याज सबसे पहले जो मैंने ब्राउन कर लिए थे। तो धनिया भी है, थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ डाल के इन बॉक्सेस के ऊपर सजाना। कहाँ से आ रहे हो? बहुत पानी पिया बाहर। आज तो पानी हर गली में बट रहा होगा ना। जहाँ पे जाना बोलते नहीं फिर हाँ आज गली में हर जगह पर पानी होगा, हर जगह पर पानी। फिर वो बोलते पी के जाना पड़ेगा। उनको सवाब मिलता है ना हर जगह पर, उनको पानी भी तो अपना खत्म करना है। हमारे खाने में जो है ना हलीम में बरकत डालेगा, और इंशाल्लाह काफी घरों में पूरा भी हो जाएगा। आज आप किन के घर बांटेंगे ये हलीम? हर किसी के घर में। आप बाहर देख कर आ रहे हो ना? हाँ जी। कैसे बट रहा है, क्या क्या बांटना जा रहा है?
पानी बालते हैं हर पानी जगह पे। मीठा पानी बहुत ज्यादा इस दिन को, और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को ये दो, वैसे पूरा महीना लोग बांटते हैं। वैसे तो पूरा महीना बांटते हैं, लेकिन ये जो 2 दिन होते हैं ना, इन 2 दिनों में पानी ज्यादा खासतौर पर बांटा जाता है। तो ये टोटल कितने बॉक्स हो गए? 20। पूरे 20 हो गए हैं, और ये इतना तकरीबन 2 बॉक्स के जितना मैंने घर के लिए रखा है, बच्चों के लिए रखा है। प्याज एक एक बाबर कहते रखते जाए, एक नहीं इतने काफी है, वैसे हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह। हाँ ये तो जैसे डाल जाए तो हलीम अच्छा लगता है? हलीम पसंद है? अच्छा। शर्माता है मेरे सामने। कमेंट में भी सब कह रहे थे कि वैसे हमजा बहुत बोलता है, मेरे सामने शर्माता। वहाँ से ना आप अदरक डालना शुरू कर दें। सबसे ज्यादा जो है ना हलीम में, अगर ये ब्राउन वाली प्याज ना होना तो हलीम के टेस्ट का पता ही नहीं चलता। ये अदरक और वो ये प्याज, अदरक और लेमन, हाँ, ये सब तीनों चीजें वैसे को, तीनों हाँ। चीजों है। चाट मसाला होता है या पता नहीं कौन सा एक स्पेशल बना के रखा होता है। हाँ, चलो एक लेमन हो गया। बाकी सब तो सही है। ये क्या आप लोगों ने लकड़ी पे बनाया था? नहीं, तो ये गैस पे कैसे काला हो गया सारा? ये गैस पे कभी कभी कुछ ज्यादा जब मैं पकाती हूँ ना तो हो जाता है। होता ये है। काला हो गया, लकड़ियों पे बाकी नहीं वैसे इनको जो ना वो साफ भी कराया जाता है ना, इनकी क्लीनिंग की जाती है, फिर ठीक हो हाँ, जाता है। शायद चूल्हे खराब हो गए। चूल्हे खराब हो चूल्हे गए। खराब। अभी ऐसा करो, वो चीकी मट्टी ढूंढ के लाओ, वो भी लगा देना इनको। हाँ, वो जो मट्टी का लेप लगा, वो लगा हुआ होता है, जब आग लगती है ना फिर मट्टी को लगती है, फिर धोते हुए हट जाती है। हाँ, मट्टी हट जाती है और बर्तन खराब नहीं होते। हाँ। अभी वही लेप मंगवा, ये एक उनकी सेंस है जो अभी हमें समझ आ रही है कि क्यों लगाते हैं। तो भाई इस तरह से कुछ उन्होंने अभी जो ना अभी तक जो है इसके ऊपर ये सिस्टम डेकोरेशन हो रही बनाया, है। डेकोरेशन हो रही है। अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी लग रही है। लेकिन ये अगर बंद नहीं हो तो फिर मिर्चियों को निकालना पड़ेगा। बस अभी बॉक्सेस बंद करते हैं और सबको बांटने चलो के ट्राई लिए पहले बंद करो, देखो आती है इसके अंदर। हाँ, आ रही है वैसे। अभी बॉक्स में तो मैंने डाल लिया, और टेस्ट अभी तक हम में से किसी ने नहीं किए हुए, तो मैं साथ खैर टेस्ट करती रही हूँ, तो बहुत मजे की बनी हुई है। तो फिलहाल अभी इनको भी टेस्ट कराते हैं। बाबर मिर्ची डालूं? मिर्ची डालूं? हरी मिर्ची तुम्हारे इसमें डालूं बाउल में? अदरक भी डाल दूं? सब कुछ डाल दूं? ये लो, आप भी टेस्ट कर लें। हम लोग खाना बाबर बताओ कैसा बना है? चटपटा है ना? हाँ मजे की। मैंने इसमें ना एक्स्ट्रा थोड़ी मिर्ची भी डाली थी कि और स्पाइसी बने। हाँ मजे की बनी हुई है ना? कैसी बनी है? अभी खाऊंगा तो पता चलेगा। मैं चम्मच मुंह में किसी का जाने से पहले पूछती हूँ। मजे की है ना? बहुत टेस्टी बनी है। इसमें डालें सारे ये बॉक्स, सारे जो है ना एक ही शॉपर में डाल लेते हैं और फिर वहीं से बांटते जाइए। ये लो, ये पकड़ लें, ये ले लो। आ जाएंगे ना एक ही शॉपर में, बड़ा लाई हूँ मैं। बाकी ये 3 बॉक्स जो हैं बाबर के घर पर जाएंगे, को तो मैं इधर से ही दे देती हूँ, ये अपने घर ले जाएगा। रात को मैं चाय पीने आऊंगी, रात को मैं बोलता हूँ वही चाय पीने के लिए। वही प्याले वाली चाय। प्याले वाली चाय। वो काफी टाइम से वैसे पी नहीं है। पे बनाया है, घर पे। हाँ, फिर वो सामने लकड़ियाँ पड़ी है, मैं तो बोलता हूँ कोई लकड़ी वाला सीन करेगा। लकड़ी वाला सीन करते हैं, चाय पार्टी करेंगे रात चाय को। पार्टी करेंगे। हाँ सही है। चलो बाकी ये वाले बॉक्स रह गए, ये भी सारे साथ में दे दूं। आपके दोस्त भी तो हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। बॉल ये पकड़ ले, चलो ये 2 नैना के बॉक्स हैं। नैना और उसके साथ हाँ, उसकी सास भी तो साथ में है। ये दोनों बॉक्स उनके घर पे दे देना। एक्स्ट्रा मिसालों की भी चोरी की जा रही है, अभी बाबर लेके जा रहे हैं। जो भी मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा लेना उसको लेना चाहिए। चलो। ठुकाना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी सही है। क्या छुपाया हुआ है? और ड्राइंग करके लाइए। 2 ड्राइंग है। वाह, तैयबा ने तो बहुत अच्छा, ये वाला कितना अच्छा ड्रॉ किया है। इसकी ड्राइंग चेक करें, ड्राइंग देखें कितनी अच्छी की है। ये वाला बहुत अच्छा बना है तैयबा, और ये वाला भी अच्छा बना है। 2 ड्राइंग की है। आज सीखो अपनी बहना से कुछ, ऐसी ड्राइंग करनी पड़ेगी, फिर एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो बाकी ये हलीम बचा है जो मैंने घर के लिए रखा है, और बाकी सारा हमने बॉक्स में पैक कर दिया। कुछ देर पहले ये मैंगो शेक बनाया था और मैंने ऊपर डाल के रख दिया था, बच्चों को भी दिया था, ये बच गया था थोड़ा। अभी खाना खाने के बाद ना फिर से बहुत ज्यादा ना गर्मी हो रही है। हलीम खाने के बाद फुल ठंडा भी हुआ है, और पता नहीं क्यों ये व्हाइट बनता है। बाहर से मैंगो इस तरीके के येलो होते हैं, और अंदर से पता नहीं क्यों ऐसे व्हाइट है कि शेक हमारा ऐसे तैयार हो रहा है आजकल। आयत को शेक पीना है? शेक पीना है? आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ मम्मा के पास। मामा जी वॉशरूम जाना है, जल्दी से आ जाओ वॉशरूम। वो रहा सामने। इसको गेट खोल के बस देना पड़ता है। तो अभी ऊपर रख दिया था ना, तो फुल ठंडा हुआ, अभी बहुत मजे का लग रहा है। और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है, तो शेक पी के थोड़ा सा दिमाग ठंडा कर लूं, फिर मैं बातें भी आपसे करती हूँ। इतना तेज हवा चली हुई है। का फर्श मुर्गियों ने इतना गंदा कर दिया कि आगे देखें ये केज हमने रख दिया है, क्योंकि इनका डोर तो टूट चुका था। छत पे डेली जो है ना ये घूमती फिरती रहती है, इनको इतनी आजादी थी कि नीचे सब कुछ गंदा किया हुआ था, तो आगे अब ये लगा दिया, तो अब सुकून से बैठी हुई है। अभी हवा चेक करो कि यहाँ पर छत पे कितना तेज हवा चली हुई है। ये देखो इतना तेज हवा चली हुई है।
ये रहा हमारा छोटा सा स्टूडियो जहाँ पर आकर मैं आपसे कुछ देर बातें करती हूँ। अच्छा, शुरू के तकरीबन कोई 8-9 महीने हो गए यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए। यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं बैठती थी, मुझे ऐसे लगता था कि ये टूट जाएगा। ऊपर से ये निकला हुआ है लेकिन नीचे ऐसे बैठो ना तो ये मजबूत है। यहाँ पे बैठ के मैं आपसे बातें करती हूँ। आयत का टॉय भी यहाँ पर आया हुआ है, कुछ बातें भी कर लेती हूँ। और कुछ मेरे हेटर्स हैं जो कि डे 1 से मेरे साथ हैं और अभी तक लगे हुए हैं मुझे गिराने के लिए या फिर मुझे डिफेम करने के लिए। अपनी तरफ से फुल कोशिश में और अपना 100% दे रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी गालियां दे देकर बहुत अच्छी भी बना रहे हैं। और दुनिया के सामने अपनी एक, उनको देखने वाले भी कुछ इस तरह के ही हैं जो कि 1-2 हज़ार लोग आते हैं उनको देखने के लिए। सेम उनकी लैंग्वेज भी मुझे लगता है घर पे ऐसी ही होगी, क्योंकि बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं कि कोई उनको सुन भी नहीं सकता, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया, इस दुनिया में भेजा है, कैसे इंसान है, खुदा को भी मानते हैं या नहीं मानते। क्योंकि अगर अल्लाह को मानते होते ना तो इतना किसी औरत के लिए कोई गंदा नहीं बोल सकता जितना इन लोगों ने मेरे लिए बोला है। और मैं उनको एक जरूर इतना बोलूंगी कि जिन जिन को इतना ज्यादा प्रॉब्लम है ना, मैं उनके लिए यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों के हस्बैंड भी शादियां करें और तुम लोगों के हस्बैंड तुम लोगों को इग्नोर करें। तुम जितनी भी 3-4 औरतें हैं मिलके कुकिंग का काम उन्होंने स्टार्ट किया, कुकिंग का काम उन बेचारियों का नहीं चला, डेली चमचे चलाती रहती हैं और ऊपर सितारा का टैग भी यूज करती हैं, हैशटैग भी लगाती हैं। और जब काम नहीं बनता फिर बुराइयां भी करती हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा तो लगी हुई हैं। और मैं उनके लिए दुआ दे रही हूँ, बहुत बड़ी दुआ दे रही हूँ कि आपके हस्बैंड शादियां करें, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। डेली का तुम लोगों का यही ड्रामा है कि कुछ ना कुछ आप मेरे ऊपर ही बोलोगे, क्योंकि अपना इनका कुछ नहीं है। इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लें फिर भी कोई देखने के लिए नहीं आता, क्योंकि नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है तो अल्लाह पाक देख रहा है, आपके चैनल बिल्कुल नहीं चलने वाले। हाँ, मेरा नाम यूज करके थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो डेली चमचे चलाती रहती हैं और कुकिंग इधर उधर के चैनल से जहाँ से भी फिलहाल देख के कुकिंग का चैनल इन्होंने खोला हुआ है और बुराई करती हैं मेरी। तो उनको दुआ दे रही हूँ कि उनके हस्बैंड भी शादियां करें और आए, 2-2, 3-3 महीने घर पर ही ना आए, आपको टाइम ही ना दें और आपकी शादी को भी 8-10 साल गुजरे हुए हों, आपके बच्चे हों और नई शादी वो करे और फिर इग्नोर करे आपको, रातों में अकेले रो भी सही और चैनल भी साथ में चलाओ और अपने तीनों बच्चों को लेकर, हाँ मैं ऐसे करती ना, तीनों बच्चों को लेकर बैठ के रोती रहती, चैनल वैनल ना बनाती, फ्यूचर का कुछ ना सोचती, तो शायद मैं थोड़ी बहुत अच्छी लगती किसी को, 1-2 वीडियोस डाल के गायब हो जाती। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं स्ट्रांग बनी रही हूँ, मैं लोगों की सुनती रही हूँ, ये जो चमचे चलाती रहती हैं इनकी सुनती रही हूँ और मैंने इनको इग्नोर पे लगाकर अपना काम चलाती रही हूँ। तो अल्लाह पाक का साथ था मेरे, तो मुझे हिम्मत मिलती रही है। तो इनको डेली का यही काम है कि डेली उठी सुबह सुबह सितारा का व्लॉग आया है या नहीं आया, इन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया, व्लॉग मिल गया। इनको और कोई काम नहीं है और इनको कोई मेहनत भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना, बस डेली जो इन्होंने खुद अपने लिए पकाना होता है उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देनी है सितारा के बारे में। और हाँ, इनके खुद के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, प्लीज सितारा के करा दो, सितारा को कुछ हो जाएगा, सितारा को कुछ हो जाएगा। तो मेरा तो अपना चैनल है, मुझसे बड़े बड़े चैनल वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं तो फिर भी कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं बोलती। और मेरा जाहिर सी बात है चैनल है, मैं रिक्वेस्ट कर भी सकती हूँ अपने सब्सक्राइबर से। इनको अभी तक ये वाली बात नहीं समझ आई कि मेरे सपोर्ट में कोई बंदा नहीं खड़ा, मेरे सपोर्ट में मेरा अल्लाह है और अल्लाह के साथ ये लोग मुकाबले कर रहे हैं। रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है और मुझे मेरा रिस्क दे रहा है, मेरे बच्चों का रिस्क अगर मेरे अल्लाह ने खोला है तो कुछ सोच के ही खोला है, किस वजह से खोला है वो दिलों के राज जानता है, वो नीयतें जानता है। तुम लोगों की नीयतें कभी भी साफ नहीं हो सकती और तुम लोग सारी जिंदगी से चमचे ही चलाती रहोगी और उसके बाद मेरी बुराइयां करोगी तो कभी भी रिस्क में बरकत भी नहीं होगी। मेरी के किसी की भी बुराइयां करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो उनके लिए ये कहूंगी जो कि कौसर के लिए बहुत ज्यादा दिन रात परेशान है, तो वो अच्छी खासी है, ठीक है, अच्छा खासा बोल भी लेती है, उसकी भी जबान है, लेकिन उसको देखा जाए तो उसकी सपोर्ट में काफी सारे लोग हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले उसकी सपोर्ट में है, उसकी फैमिली भी उसकी सपोर्ट में है, बहुत बड़ी उनकी फैमिली है। मेरी फैमिली में गिने चुने आपको 4-5 लोग दिखेंगे, जैसे मेरे 2 भाई हैं और 2 भांजे हो गए, यही आपको वीडियो में दिखते हैं, यही मेरे सपोर्ट के लिए आते हैं। इसके अलावा मेरे हस्बैंड की फैमिली होगी या फिर कौसर की फैमिली होगी, वो बहुत बड़ी फैमिली है उनके साथ।
तो उनके साथ अगर कहीं पे भी नाइंसाफी हो रही है या फिर जुल्म हो रहा है तो चैनल खोल के आप सबको बता सकते हैं किसी तरह जुल्म कर रही है तो किसी के बंदा मुंह पर हाथ नहीं रख सकता। और आज का जमाना ऐसा नहीं है कि कोई इतना मासूम या फिर कोई इतना भी है कि उसके ऊपर दिन रात कोई जुल्म कर रही है औरत और वो चुप करके बैठी हुई है और अल्लाह भी इंसाफ करने वाला है, वो भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मैं इनकी यकीन कर इनकी सोच पे हैरान हूँ कि जब स्टार्ट इन्होंने पकड़ा था, इन्होंने स्टार्ट पता है क्या पकड़ा था, ये सितारा झूठी है, इसका कोई इसके कोई हस्बैंड की शादी नहीं हुई, कौसर नाम की कोई लड़की नहीं है। अच्छा, जब मैंने शादी वाली पिक्चर सब कुछ दिखा ली उसके बाद पता है क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी का इसने ड्रामा किया, प्रेगनेंसी है ही नहीं, बेबी कोई है ही नहीं। जब प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, बेबी की डेथ हो गई, फिर इन्होंने फिर रोना धोना एक स्टार्ट कर दिया, कौसर को इंसाफ चाहिए। और जिसको इंसाफ चाहिए वो खुद क्यों नहीं मांग रही? उनके पास बहुत बड़ी फैमिली है, वो लोग इंसाफ मांग सकते हैं और उनके साथ बहुत लोग खड़े हैं और उनके चैनल भी हैं, वो लोग दिखा भी सकते हैं, वो लोग बता भी सकते हैं। और मैं यही बोलूंगी डियर हेटर्स कि आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी कोशिश कर लो ना, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे साथ मेरे अल्लाह की जात है, मेरे साथ मेरे अल्लाह का साथ है। तो आप लोगों के कुछ भी करने से, चमचे चलाने से, बुराइयां करने से कुछ भी नहीं होगा, तो बल्कि मेरा अल्लाह मेरा और साथ दे रहा है और मुझे और मजबूत बना रहा है। लेकिन ये वाली मेरी दुआ याद रखना जो मैंने दुआ दी आप सबको, कि आप लोग भी ऐसे रातों में जागकर रोते रहो, बच्चों को खर्च भी ना मिले और खर्च के लिए भी रोते रहो और फैमिली में खर्च का सपोर्ट भी ना मिले। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरी फैमिली भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि कोई मुझे इतना खर्च दे सकते थे या फिर कुछ कर सकते थे। मैंने तो खुद अपने पाँव पर खड़े होना सीखा है, सब कुछ खुद करना सीखा है, वरना मेरी फैमिली वाले कोई इतने अमीर या फिर कोई ऐसे नहीं थे कि मुझे बिठा के मेरे बच्चों का खर्च देते या मुझे देते। मैंने दिन रात जो भी किया अपनी मेहनत से किया है और मैं ऐसे टाइम पर अपनी तकलीफ को भूलकर मैंने अपने चैनल को कोशिश करके चलाना सीखा है। वरना मैं जिस डिप्रेशन में थी ना, मुझे एक अपना नाम लिखना भी भूल जाती, इस डिप्रेशन की हद तक चली गई थी। लेकिन इनको मैं बस सिर्फ इतना दुआ देने के लिए यहाँ पर आई थी कि आप लोगों के साथ ऐसा हो तब आप फील कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, तो ये लोग फील ही नहीं कर सकते। इनके हस्बैंड ने इनको इग्नोर नहीं किया, इनके हस्बैंड इनको छोड़कर नहीं गए और ये रातों को रोई भी नहीं होंगी, अकेली भी नहीं सोई होंगी, बच्चों को लेकर कहीं गई भी नहीं होंगी, तो इनकी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये सिर्फ घर पे बैठी हैं और घर पे बैठ के इनसे मेरा चैनल नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो लगे रहो, जितना भी आगे लगे रहना, लगे रहो, क्योंकि तुम लोगों के लगे रहने से मेरा कुछ भी नहीं होगा, ना ही कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि मैं और ऊपर जा रही हूँ और अल्लाह मुझे और ऊपर लेकर जाएगा। तो थैंक यू सो मच जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इनके जहन में ये सब चल रहा था कि हम अगर ऐसे बोलेंगे तो सितारा को फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। आ गए बांट कर सब हो गया पूरा। वैसे इतने 20 डब्बे ही थे, 20 लोगों तक की जान देते। क्यों नहीं जा रहे मुस्तफा? मैंने खत्म किया भी है। मुझे पता है आपने खत्म कर लिया, ऐसे तो भूल जाओगे ना। जाओ शाबाश। नहीं शाबाश, नमाज का वजू करो, जाओ मेरा बच्चा जल्दी से। देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है, पहले ही तैयार होके चली जाती है। घर नहीं देखने जा रहे, अभी सामान लेने जा रहे हैं घर का। अच्छा कुरान पाक तो पढ़ लो, कुरान। शाबाश। मुझे तैयबा छोटी है, वो पढ़ती रहे, आप नहीं जाओगे साथ में? उठो मेरा बच्चा। मैंने एक बार खत्म किया है। मुझे पता है खत्म की है, कोई बात नहीं, खत्म कर लिया तो दोबारा से पढ़ते हैं। और काफी दिनों से आप कहाँ थे? जा नहीं रहा था, मुश्किल से गए। तो मुस्तफा काफी तंग कर रहा था, मुस्तफा को लेकर जा रहे हैं अपने नए वाले घर में। मुस्तफा काफी रो रहा था कि हमेशा तैयबा जाती है, मैं नहीं जाता, तो इसलिए इसको साथ ले आई हूँ। तो जो हमने घर फाइनल किया, कह रहा था मुझे देखना है, हो गया, बस उसी को देखने तो जा रहे। अली भी साथ में जा रहा है, दोनों की प्लानिंग तो नहीं थी? हाँ, रात अली हमारे घर पे था ना, इन दोनों की बड़ी दोस्ती है। साइकिल पे आया था, हम दोनों की प्लानिंग। अच्छा, इन दोनों की प्लानिंग है। बाबर के साथ क्या प्रैंक होगी? प्रैंक ये हुआ कि ना हम लोगों ने गाड़ी यहाँ लगाई। अच्छा। क्या कि ना 17 लोगों को कॉल करो तो जल्दी यहाँ चले, फिर बारिश भी हो रही है। हाँ। हाँ ठीक है, मैं फिर पीछे बैठूंगा। मैंने कहा जैसे बेचारे ने गेट खोला ना, ऊपर से कवा आया और सीधा उसके ऊपर पोटी की सही वाली पोटी। फिर मुझे बोलता है बात बताऊँ क्या हुआ, बोलता पोटी कर। फिर वो बेचारा भाग गया। अच्छा, इसीलिए नजर नहीं आ रहा। फिर वो साथ चलेगा या नहीं चलेगा? मैं कॉल करके हुआ है तुम्हारे पापा के साथ? हाँ, दीदी भाई से पूछो। डीडी भाई से पूछूं? आप नहीं बता रहे? मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकता, पापा के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है,
इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। तो अभी थोड़ा सा हम आगे पहुंचे थे तो फिर बाबर का फोन आया कि मैंने वॉश कर लिया, मुझे वापस से लेने के लिए आ जाओ। बाबर आ गया, ओके वॉश करके आ गए। मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ क्या सीन हुआ। मेरे ऊपर ना कौवे ने बीट कर दी। ओहो, मुझे अच्छा, सब बीट भी नसीब की थी। अच्छा। पता है कैसे? मैं दरवाजा ऐसे खोल रहा था, कब से खुल नहीं रहा था। हाँ फिर जैसे ही खुले ऐसे इधर टक के ऊपर से बीट आई था। चलो ये नहा धो के दोबारा से फ्रेश हो। ये नसीब में लिखा था कि शाम को नहा धो के दोबारा फ्रेश होके जाना। चलो दूध लेकर अभी हम वापस आ गए हैं घर वर देखकर। हाँ? बच्चों ने तो पीछे बहुत ज्यादा शोर किया हुआ। घर देखने के बाद अभी हम वापस आ गए हैं बाबर दिलबर के घर पे। रास्ते से हमने दूध लिया, यहाँ पर अभी चाय बनाएंगे और चाय बैठ के पियेंगे। आपने आते ही अपनी जगह भी बना ली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। और ये दुआ उठ गई? अभी लगता है नींद से उठी। नहीं नहीं नहीं, मुझे देख के डर रही है। दुआ देख के डर रही थी, भूल गई हो मुझे। आ जाओ दुआ, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास देखो जैसे आती है रोना शुरू। हाँ रोना शुरू करती। आ जाओ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास भी नहीं हाँ, देखो पापा के साथ कैसे खुश है। दुआ बाबर के पास इधर जाती है। उसको पता है। तुम दोनों किसे पहचान है? रोना। हाँ रोना शुरू कर। इसको अपने पापा भाई नहीं, पापा के पास भी कर दे, बस अपनी माँ खुश है पापा के पास। इसके बाल अच्छा नहीं करो भाई। अच्छा नहीं 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 तंग करो नहीं। लेकिन इसकी आंखें थोड़ी बड़ी हैं हमजा से, ये ज्यादा प्यारा होगा। उससे ज्यादा प्यार है। हाँ इसकी आंखें बड़ी हैं उससे। ये वैसे है भी अच्छा, बहुत अच्छा। बातें करते करते देखें चाय भी तैयार होती है। और इतना बड़ा मग क्यों मुझे दे दिए? हाँ बाबर, जो चाय लवर होते हैं उनके लिए बड़ा मग होता है। अच्छा और आप लोग छोटे हमारे मग लिए हैं। छोटे मग है। अभी यहाँ इनको देखो बार बार कैसे रेस दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये देखो मुस्तफा टाइट पकड़ के बैठना। आज लगता है गुस्से में है, गुस्सा दिखा रहे हैं बाइक से अपना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके मुझे घर। लगा कि बोलिए कि उम्र के हिसाब से मस्ती की जाती है। ये तो तुम बोल रहे थे। नहीं तुम बोल रही हो। नहीं नहीं चलो ठीक। हाँ अभी इनकी जवानी है तो दूसरी शादी हुई है ना। जवानी ना होती तो दूसरी शादी कहाँ से आती? बुढ़ापे में थोड़ी ना होती है। चलो ठीक है बाबर, बाय बाय। गिर जाऊंगी मैं। चलो अभी रेस नहीं देना, मेरा हाथ मैंने नहीं पकड़ा हूँ, मोबाइल है मेरे हाथ में, वरना मैं पीछे चली जाऊंगी। दूसरी लगाई हुई है, यही है। चलो घर में जैसे इंटर हो आगे पहले माओ बैठी होती। आ जाओ माओ, अब ऊपर आ जाओ। मेरा शहजादा बेबी का कर रहा था, मम्मा की शहजादी गंदी। अच्छा आयत का सब पूछते कि आया घर में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता तो ये कैसे सीखी? ये हर टाइम इंग्लिश कार्टून देखती है, सारी इंग्लिश सीखी हुई है। बस इसके साथ कोई बोलने वाला नहीं है हमारे घर में। मुस्तफा खैर बोल लेता है, मुस्तफा इसके साथ बोलता है थोड़ी बहुत। मैं भी इधर उधर से वीडियोस देख के इसके साथ सीख के बोलती हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आती। इसको काफी आयत ये है कि अभी जैसे आयत का एडमिशन होगा ना तो आयत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयत जल्दी से हर एक चीज पिक करेगी और बोलेगी भी सही। तो जैसे इसको समझ आई थी ना उसी टाइम से ही मैंने जो है ना इसको इंग्लिश कार्टून लगा के दिए थे कि ये चलो साथ साथ इंग्लिश सीखती जाएगी, पोएम सीखती रहेगी। बस यही वजह है आयत इसी वजह से थोड़ी बहुत जो इंग्लिश सीखी है ना ये मोबाइल पे वीडियोस देख देख के सीख गई है। यस आराम से मुस्तफा, गिर जाएगी आराम से। पिकअबू आज पिकअबू तो करके दिखाओ। पिकअबू पिकअबू। अभी घर में आते ही बस इसकी मस्तियां शुरू हो गई हैं। हेलो हेलो आयत काउंटिंग तो सुना दो। नहीं उसे उठाए, आयत को उठाए। अब मारेगी, पंजा मारेगी। गुस्से में लेटी हुई है, पंजा मार देगी। आयत आयत नहीं मारेगी, अब इसको मारेगी। उसको तंग करती है ना फिर वो मारती है इसे। जा रही इसके पीछे पीछे। छोड़ दो माओ को, माओ की जान छोड़ दे। मारा है ना अब इसलिए वापस आ रही है गुड़िया मम्मा की। अच्छा मेरी भी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी क्योंकि लाइट जो है ना जैसे हम यहाँ पर आए लाइट चली गई तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी। अभी लाइट आई हुई थी तो मैंने कहा अपना व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आजकल व्लॉग थोड़े इस वजह से भी शॉर्ट हो रहे हैं, मेरे छोटे हो रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ कि मैं घर देखने के लिए निकल जाती हूँ। घर तो खैर हमारा फाइनल हो चुका है, लेकिन वहां से भी किराएदार जैसे उठ कर गए ना तो वो भी थोड़ा तोड़ फोड़ करके गए जैसे होता है, तो उसको वो लोग सेट करा रहे हैं। इसके अलावा मुझे भी थोड़ी बहुत वहां अपने घर की सेटिंग करनी है। तो जब तक कंप्लीट सेटिंग नहीं हो जाती तो वहां का व्लॉग तो वैसे भी मैं फिलहाल अभी नहीं बनाऊंगी।
तो जब सब सेट हो जाएगा फिर एक ही दफा आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा बस आज का यही कुछ व्लॉग था। और इसके अलावा अपना बस बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।